अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, मेरे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, लाइट वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा था, मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन आज की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है बिकॉज क्लोई जो है वो हीट के ऊपर आ गई है और ये 5th मंथ की है, 5th मंथ में अभी हुई है और ये फर्स्ट टाइम हीट के ऊपर आ गई है। अब पर्शियन कैट और स्टे कैट में क्या फ़र्क मुझे नज़र आया कि उन दोनों का हीट का क्या तरीका अलग अलग मुझे दिखा, वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब मेरी मानो फर्स्ट टाइम हीट पे आई थी तो मैंने उसके 5 से 7 दिन की प्रॉपर व्लॉगिंग करी थी और प्रॉपर आप लोगों को व्लॉग्स बना के शेयर करे थे कि भाई फर्स्ट डे ऐसा था, सेकेंड डे ऐसा था, थर्ड डे ऐसा था, और ये सारा कुछ मैं अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। और आज क्लोई का जो है ना वो सेकेंड डे, कल क्लोई का जो है वो फर्स्ट डे था और मैंने उस फर्स्ट डे के अंदर क्या मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा। क्लोई फर्स्ट टाइम हीट के ऊपर आई है और 5 मंथ की ये हो चुकी है जब मैं इसको लेकर आई थी रेस्क्यू करके अपने घर पे, और अब ये एग्जैक्टली 5 मंथ की हो गई है और 5th मंथ के अंदर ये हीट के ऊपर आई है। अब उसका रीज़न क्या है, इतनी जल्दी कैसे, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आएगा भाई इतनी जल्दी कैसे हीट के ऊपर आ गई। कैट तो जो है वो 7 to 8 मंथ में हीट पे आते हैं या फिर साल भर में। मैंने भी यही सोचा था कि साल भर में जो है वो हीट के ऊपर आएगी। जब मेरी मानो आई थी तो वो भी 8 मंथ्स में आई थी, बट क्लोई 5th मंथ में आ गई बिकॉज मैंने क्लोई की शुरू से बहुत अच्छी टेक केयर करी है। यानी कि मैंने क्लोई को मतलब स्टार्टिंग से ही ना बहुत ज़्यादा अच्छा फूड प्रोवाइड करा है, प्रॉपर उसकी मैंने केयर करी है, हर चीज़ मैंने उसकी करवाई हुई है। यही रीज़न है कि कैट, अगर आपकी कैट हीट पर नहीं आ रही, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कैट हीट पे ही नहीं आती या हमारी कैट जो है वो मतलब हर मंथ हीट पे नहीं आती है या फिर जो है आती ही नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि यार आप उसकी ना टेक केयर अच्छे से नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसको प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। बट क्लोई जब से मेरे, अगर आप फर्स्ट वीडियो भी आप देखोगे ना जब मैं उसको रेस्क्यू करके आई थी, तब से मैं उसको बहुत अच्छा मतलब उसकी टेक केयर कर रही हूँ, उसको फूड वगैरह बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 1 डे में कि क्लोई की क्या हीट साइकिल रहा है। देखें क्लोई का क्या सीन है, जैसे ये सो रही है, अभी मैं इसके साथ हूँ ना, वैसे तो फर्स्ट टाइम आई तो मैं इसके साथ साथ ही हूँ, मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं ऑल द टाइम इसके साथ साथ ही रहती हूँ, भले मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ, मैं इसके साथ साथ ही रहती हूँ। मतलब मैं नमाज़ पढ़, जिस रूम में मैं नमाज़ पढ़ूंगी मैं इसको वहाँ पर बंद कर लूँगी अपने साथ ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ इसको 1 मिनट। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी कैट हीट पे आई है तो कैट जब हीट पे आती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, परेशान हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। क्योंकि ये सारा कुछ मैं मानो के, जब मानो हीट पे आई थी तब ये सारा कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ। लेकिन अब जब क्लोई फर्स्ट टाइम हीट पे आई है तो उसका क्या है, पहली बात तो ना ही क्लोई ने कोई खाना पीना छोड़ा है, प्रॉपर वो खाना पीना कर रही है, ठीक है। बस जैसे कैट्स होती है ना, वो अपना बैग उठा लेती हैं बार बार आकर, या फिर जो है अपने आप को ज़मीन पर रोल करती रहती हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्लोई जो है वो बहुत कम कर रही है। बस वो शोर बहुत ज़्यादा कर रही है, मतलब वो आवाज़ें निकालती है बहुत ज़्यादा, लेकिन तब जब कोई भी उसके आसपास नहीं होता है तो वो ऊपर छत पे जाके आवाज़ें निकालेगी। इस चक्रों में अभी कल जो है एक बिल्ला भी मतलब बाहर से आ गया था, बट मैं इसको फ़ौरन ही मैंने इसको अंदर कर दिया था बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी कोई मीटिंग वगैरह हो। मैं ये हीट इसकी स्किप कराने के बाद मैं इसको स्प्रे करवा दूँगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी बच्ची जो है वो अभी हेल्दी है, उसकी बिल्कुल हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक है, तो कहीं उसको जो है वो उसकी मीटिंग वगैरह वो बाहर से ना करके आए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कैट जो है ना, इस तरह की कैट्स या पर्शियन कैट भी छतों पर चली आती हैं जब वो आवाज़ें लगाती हैं, तो जो मेल कैट होता है ना, अगर वो 2 गली पीछे भी होते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो फ़ौरन जो है ना वो आ जाते हैं घर के अंदर। और फिर जो दूसरी कैट्स होती हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पर्शियन कैट है, कैस्पर मानो है, तो मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ कि कोई बिल्ला अब घर के अंदर ना आ जाए और उससे लड़ाई ना हो जाए, फाइट ना हो जाए। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब इसके अलावा और भी मैंने किटन रेस्क्यू करे थे, उन सबको माशाल्लाह मैंने अडॉप्शन के लिए दे दिया ऑलरेडी। जिनको मैंने बारिश में भी मतलब किया था उनको भी मैंने 4-5 किए थे, उन सबको मैंने अडॉप्शन के लिए मैंने उनको दे दिया। उसके बाद अब जो क्लोई हीट पे है तो मैं, मेरा प्रॉपर पूरा ध्यान जो है ना सिर्फ उसके ऊपर है। मैं खाने पीने का उसकी बहुत टेक केयर कर रही हूँ ताकि उसकी फ़र्स्ट हीट जो है वो आराम से सुकून से जो है ना वो गुजर जाए, उसको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो। अब जिस रूम में अभी हम लोग हैं ना, मतलब उसमें मैं अभी फ़िलहाल नमाज़ पढ़ रही थी और क्लोई जो
है ये सामने सो रही है ना। अब यहाँ पर मैंने कैस्पर मानो को नहीं रखा हुआ, मैंने हटाया हुआ, क्योंकि मेल कैट को वैसे ही देखकर जो है ना फीमेल कैट बहुत ज़्यादा जो है ना हाइपर हो जाती है जब वो हीट के ऊपर होती है, ठीक है। और वो यूरिन पास करना भी स्टार्ट कर देती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती है। बट अगर मैं मानो और क्लोई की बात करूँ तो मानो ने मुझे हीट के उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे परेशान करा था, क्योंकि जब वो हीट पे थी वो बहुत ज़्यादा रोल कर रही थी अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदा कर लेती थी, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती थी। बहुत सारे इश्यूज़ मुझे फेस करने को मिले थे। ऐसा भी हो सकता है कि मानो को मैंने शुरू से नहीं पाला था तो मुझे उसकी डाइट वगैरह का कुछ नहीं पता था। जिसमें उसको लेकर आई थी 8 मंथ में, आई थिंक मैं उसको 7 to 8 मंथ में उसको लेकर आई थी, तो फिर उसके बाद वो हीट के ऊपर आई थी। अब क्लोई का ये है कि क्लोई को स्टार्टिंग से ही मैंने उसको रेस्क्यू करा, मैंने उसकी टेक केयर करी, सारा कुछ मैंने किया। तो जब वो मुझे नहीं देखती है ना तब वो जो है आवाज़ें निकालना स्टार्ट करती है, उसी तरह से जैसे कैट जो है वो हीट के ऊपर आवाज़ें निकालती है। अभी आप देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पर हूँ, वो देख रही है मैं हूँ, मतलब सुन तो वो सारा कुछ रही होती है, खामोशी से लेटी हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ करीब से जाकर भी उसको ना। तो वो फिर ये है कि मैं उसको हाथ से अपने खिलाऊंगी, खाना खा लेगी, मतलब उसकी और एक्स्ट्रा जो है ना हीट के अंदर केयर करी हूँ, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम जो है वो हीट के ऊपर आई है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ उसको करीब से ज़रा। चिक्कू कहाँ हो मेरे बच्चों को, कहाँ हो मेरे शहजादे को। तो मुझे अब ये 5 मंथ के अंदर आई है। अभी ये जो है ना इतनी मेच्योर भी नहीं है कि हम इसकी मीटिंग या ब्रीडिंग वगैरह इसकी हम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 मंथ में जब अगर कैट आ रही है हीट के ऊपर तो वो मेच्योर नहीं है इतनी कि वो डिलीवरीज वगैरह कर सके, वो मिसकैरेज उसका हो जाता है कैट का ना। तो मैं खुद भी नहीं चाहती कि क्लोई की जो है वो इस तरह की कोई चीज़ हो, बस ये इसकी फ़र्स्ट हीट जो है वो स्किप हो जाए, किसी तरीके से इसके दिन गुजर जाए, तो उसमें मैं प्रॉपर इसकी केयर करी हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है ना इसको स्पे करवा दूँगी डायरेक्टली, क्योंकि मैं इसकी हेल्थ चाहती हूँ, मैं बेबीज़ नहीं चाहती हूँ। सीधी बात, मुझे बेबीज़ का कोई इतना वो नहीं है, मुझे बस ये है कि मेरी बच्ची की हेल्थ अच्छी रहे और उसके ये दिन सुकून से गुजर जाए। बिकॉज अगर मैं क्लोई को टच भी कर रही हूँ ना तो वो मुझे गर्म सी मतलब लग रही है, मुझे पता लग रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा जो है वो परेशान भी नहीं करती, मतलब तंग भी नहीं करती। प्रॉपर उसको खाना वगैरह देना है, वो उसके साथ ही रहना, अच्छे से उसकी टेक केयर करना। तो अगर आपकी कैट भी जो है वो 5 या 6 मंथ के अंदर हीट पे आ रही है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप उसकी वो फर्स्ट हीट जो है ना वो स्किप करवा दो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेक केयर करो। बिकॉज उस टाइम कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोई जो है वो सीधी लंबी लंबी लेट गई है। और ना मतलब जैसे दूसरी कैट्स होती है ना अपने दुम उठा लेती हैं, बैग उठा लेती हैं, क्लोई ने फ़िलहाल इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करी है। बस वो वहाँ होती है जहाँ मैं होती हूँ ना, वहाँ वहाँ वो साथ साथ मेरे घूमती रहती है बस, और कुछ भी नहीं वो करती। आप देख सकते हो यहाँ पर माशाल्लाह हेल्थ इसकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहाँ हुआ मेरा बच्चा, कहाँ हुआ, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी मेरी जान, परेशान नहीं हो, ठीक हो जाओगी। क्लोई 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 ये देखो मुझसे आएगी, मुझसे चिपकेगी, बस इसको मैं चाहिए होती हूँ बस इसको। क्लोई तो मेरा बच्चा, ठीक हो जाओगी जान, ठीक हो जाओगी, इधर आओ। ये देखिए इस तरह से होता है ना, यहाँ पर आप करते हैं कैट के, ये देखें ऐसे कैट्स ना दुम उठा लेती हैं। बट ये देखें बिल्कुल भी इस तरीके से ना आवाज़ें वगैरह ये नहीं निकाल रही है, बिल्कुल भी नहीं निकाल रही है। इधर आओ क्लोई, इधर आओ। फिर आगे की जो भी अपडेट्स होगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो बनाकर आप लोगों को बताना ज़रूरी था, बिकॉज़ मेरी बच्ची जो है वो हीट के ऊपर आ गई है, तो मैं परेशान भी थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि अगर आप लोग ये चीज़ फेस कर रहे हो तो आप लोगों को इस चीज़ का पता लग जाए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।